नेक्स्ट बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। यस, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेक्शन को भी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको कंप्लीटली पढ़ना है। आप ये समझो, इसको हमें कंप्लीट पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन में लाइक इस साल के हमारे री नेट एग्जामिनेशन में, रीजून एग्जामिनेशन में जो हुआ था, उसमें काफी कम क्वेश्चन आए थे डिजास्टर। बट बिलीव मी, दिसंबर में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा पैटर्न हम देखे हैं कई बार एनालिसिस के टाइम। हम देखते हैं कि कुछ चीजें पूछी जाती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से ज्यादा ही पूछी जाती है। चाहे हम बात करें वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, चाहे हम बात करें उसमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स की, लीनियर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो भी है हमारे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, एरे एंड देयर एप्लीकेशंस। सी, एरे के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एरे के, जिसमें हम वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल कैलकुलेशन, एड्रेस कैलकुलेशन, जिसमें हम कहते हैं एड्रेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार हमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही देखने को मिल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टैक्स में। स्टैक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, या हम कह सकते हैं रिकर्शन कह सकते हैं। ठीक है, रिकर पे क्वेश्चन आते हैं, रिकर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्यूज पे। क्यूज पे भी किस ऑर्डर में इंसर्शन होगा, स्टैक में भी हम देखते हैं किस ऑर्डर में इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, पुश पॉप ऑपरेशन। ऐसे ही क्यूज में भी हम कहते हैं कि क्यूज के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यूज के लॉजिकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, लाइक सर्कुलर क्यू कैसे परफॉर्म करता है, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सर्कुलर क्यू में किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, प्रायोरिटी क्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लिंक लिस्ट का हम कह सकते हैं, यस, लिंक लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीनियर लिंक लिस्ट क्या होता है, डब्ली लिंक लिस्ट क्या होता है, तो ये सब हमारे पास लिंक लिस्ट में देखते हैं। कौन सी पोजीशन में नोड हमें जोड़ना है अगर लिंक लिस्ट में, तो क्या चेंजेस ऑकर हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। ट्रीज के अंदर हम देख सकते हैं, ट्रीज हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट, हमें बाइनरी ट्री देखना होता है। बाइनरी ट्री में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ट्रावर्सल के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे ट्रावर्सल्स के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम देख सकते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन हमें आना चाहिए इसका। बाइनरी सर्च ट्री, किस तरह से हम इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं और ट्रैवर्सल करते हैं, ये तीनों चीजें बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रॉपर्टीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप ये समझ लो कि सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें प्रॉपर्टीज अच्छी तरह आनी चाहिए। चाहे वो कह दे कितने नंबर ऑफ नोड्स है, तो कितने नंबर ऑफ हमारे पास इंटरनल नोड्स होंगे, या हम लीफ कह सकते हैं, या एज कह सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ट्रीज भी पूछी जाती है, जैसे एवियल ट्रीज हो गया, रेड ब्लैक ट्रीज हो गया, ये सब बैलेंसिंग ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट, बी ट्री, जो डेटाबेस और बी प्लस ट्री हम डेटाबेस वगैरह के, इसको हम कहते हैं कि कम हाइट वाला ट्री होता है, दैट इज बी ट्री, दैट इज अ फैट ट्री। सो बी ट्री क्या होता है, एवियल ट्री बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एवियल ट्री आ सकता है, बी ट्री का कंस्ट्रक्शन आ सकता है, प्लस बी ट्री में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बी ट्री की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमें जरूर पढ़नी है, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड साथ ही साथ इंसर्शन। ओके, सो बी स्टार ट्री। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर फॉर सेट्स। ओके, सो दिस इज ओके टॉपिक। ग्राफ्स हमें पढ़ना है, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स के अंदर भी हमारे पास ग्राफ्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप से ग्राफ होते हैं, वो हम ग्राफ थ्योरी में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंस अलग होता है। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर हम किस तरह से, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, एल्गोरिदम्स भी हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ्स के बाद क्या होता है हमारा, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ओके, सो एल्गोरिदम्स का मतलब क्या होता है, सर्चिंग सॉर्टिंग का मतलब क्या है। तो सर्चिंग में हम कह सकते हैं लीनियर सर्च आता है हमारे पास, तो लीनियर सर्च देख सकते हैं, बाइनरी सर्च देख सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इनका रिकरेंस रिलेशन कैसा डेवलप करते हैं, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और सॉर्टिंग की बात करें तो अलग अलग है हमारे पास, जैसे कि हम कह सकते हैं क्विक सॉर्ट हो सकता है, मर्ज सॉर्ट हो सकता है, तो ये दो सॉर्टिंग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो, ये आप प्रायोरिटी पे रखोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इंसर्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होता है, सॉर्ट होता है, शेल सॉर्ट होता है, तो बहुत टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है। तो बेसिक आपको ऑपरेशन इनका पता होना चाहिए, किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें हैशिंग की। यस, हैशिंग इज अ मैपिंग टेक्निक, जिसमें हम को एक टेबल में प्लेस करते हैं,
सो मैपिंग आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इसमें भी हैशिंग में भी हमारे पास डबल हैशिंग एंड हैशिंग फंक्शन कैसे यूज करते हैं, मैपिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, और इसमें हम कह सकते हैं ओपन एंडिंग क्लोज एड्रेसिंग क्या होती है, इसके कैटेगराइजेशन कैसे होते हैं, तो वो सब सारी चीजें हैशिंग में आती है। तो हैशिंग से भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो न्यूमेरिकल या लॉजिकल क्वेश्चंस भी हमारे पास बन जाते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड रिकरेंसेस। ओके, सो इसमें देखो आपको बेसिक क्या पढ़ना है, इसमें डिजाइन टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे वर्क करता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस तरह वर्क करता है, ग्रीडिंग एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करता है, चूजिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन इन द ग्रीडिंग एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग कैसे वर्क करता है, ब्रांच एंड क्या वर्किंग है। तो इन सबको पढ़ जब आप सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये सब टेक्निक्स मिल जाएगी, राइट। 0-1 नैपसैक की अगर हम बात करें तो उसको हम ग्रीडी एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं, डायनेमिक से भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसे हम सर्चिंग एंड में हम यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो साथ ही साथ हम ये जितने भी लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ रहे हैं, इनकी हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता होनी चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो वो हमें एक चार्ट बना लेना है पूरे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग का, और वहां देखना है कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उसकी। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट चार्ट बना के उसको एक याद करके भी रख सकते हो। नेक्स्ट लोअर बाउंड थ्योरी, इसमें हम कह सकते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड साथ ही साथ डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, तो ग्राफ से मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट, तो वो हमें कंप्लीटली पढ़ना है, स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री से हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंस एल्गोरिथम, क्रिस्टल एल्गोरिथम किस तरह वर्क करते हैं, उनका एल्गोरिथम क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट मिनिमम फ्लो इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट पाथ इंपॉर्टेंट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा लोअर बाउंड थ्योरी में आ गया। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, इससे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, क्या लॉजिक होते हैं, पॉलिनोमियल टाइम, नॉन पॉलिनोमियल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स, या एनपी कंप्लीटनेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है। तो इन सब से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी में अगर हमने थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ी है तो कई 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं इसके बेस में। हो सकता है हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिलेट करें, प्रॉब्लम्स जो हमने सर्चिंग सॉर्टिंग में देखा है उन प्रॉब्लम्स को रिलेट कर, क्या वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, क्या वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, या वो एनपी कंप्लीट होता है, एनपीसी प्रॉब्लम में आते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं इनमें पॉलिनोमियल में, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको खुद समझ में आएगा। नेक्स्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स, और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फास्ट फोरियर स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं पैरेलल फॉर सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है। रैंडमाइज एल्गोरिथम्स भी हमारे होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड कंपाइलर्स। ओके, सो सी, इसमें हमें बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं एक एक करके। थ्योरी ऑफ कंपटीशन होता क्या है, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज, और रसेल्स पैराडॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर लैंग्वेज मॉडल क्या क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं एनएफए, डीएफए, दोनों का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, डीएफए, एनएफए, एनएफए। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। साथ ही साथ एनएफए डीएफए की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसमें। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। नेक्स्ट, रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, इनका हम कंप्लीट चार्ट देखते हैं। रेगुलर ग्रामर्स क्या होते हैं, ग्रामर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी हमें आना चाहिए। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, पंपिंग लेमा क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये देखो आप लेक्सिकल एनालिसिस यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अंदर हम देखते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये सब सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, इनका हम कैसे होते हैं। एम्बिगिटी क्या होता है, एम्बिगिटी से हम कई बार देख चुके हैं। पास ट्री का मतलब क्या होता है, ये सब हम देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन ट्री कैसे होता है, कि अगर कोई ग्रामर दिया है उससे हम डेरिवेशन ट्री किस तरह से डेराइव कर सकते हैं।
क्या वो एम्बिगियस ग्रामर है, नॉन एम्बिगियस ग्रामर है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन है। तो प्रॉपर्टीज आप समझ लो, प्रॉपर्टीज हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन्स की। तो ट्यूरिंग मशीन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाते हैं, बस ट्यूरिंग मशीन का आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, और कैसे वो वर्क करता है, और कौन कौन से लैंग्वेजेस वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लैंग्वेजेस एक्सेप्टिंग कौन कौन से है। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, इसके वेरिएशन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन उसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी। तो नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन से डिफरेंट होता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, एंड हम कह सकते हैं इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज चर्च ट्यूरिंग थेसिस। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस क्या होती हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स क्या होते हैं, चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। तो इन सब का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अनसॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी में, इसमें हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है हाल्टिंग प्रॉब्लम। तो ये हमें देखना है अनसॉल्व प्रॉब्लम क्या क्या किन किन कैटेगरीज में आ सकते हैं। इनको आप बेसिकली पीएनपी से भी रिलेट कर सकते हो, वहां पे भी आपको इन सब प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या होता है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या होते हैं, वो ट्रेसेबल एंड इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, सिंटैक्स एनालिसिस। ओके, सो नाउ कमिंग जंपिंग टू द कंपाइलर्स। ओके, सो कंपाइलर्स के अंदर टोकन रिकॉग्निशन सबसे पहले, लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें तो कंपाइलर में सबसे पहला सेक्शन आता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस में हमें टोकन रिकॉग्निशन का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज टोकन्स। तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से टोकन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके न्यूमेरिकल सेक्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम बात करें एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, ग्रामर ट्रांसपोजिशन, टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग क्या होती है, एलएल ऑफ वन पार्सिंग क्या होती है, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक हम किस तरह से कन्वर्जन कर रहे हैं एक ग्रामर को एलएल ऑफ वन में। और बॉटम अप पार्सिंग आती है, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज लाइक सी एल आर, एस एल आर, तो ये सब क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एल आर पार्सर्स क्या होते हैं, एल ए एल आर कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सब का कंस्ट्रक्शन हमें पूछ देता है। और न्यूमेरिकल में अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन होता है, लाइक इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस भी करना है आपको तो गेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनहेरिटेड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स में है, और प्रीवियस ईयर जो आपको यूजीसी नेट में पूछे हुए हैं उतना आप कर लो, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होती है, डिपेंडेंसी ग्राफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट कंट्रोल फ्लो ग्राफ, सीएचजी कंस्ट्रक्शन, या इवैल्यूएशन ऑर्डर कैसे होता है, एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड क्या होता है, टाइप चेकिंग का मतलब क्या होता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको भी बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिले होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रन टाइम सिस्टम्स की। रन टाइम सिस्टम में क्या है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवेशन ट्री, एक्टिवेशन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, स्टैक एलोकेशन ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म क्या होता है, सिंबल टेबल हम क्यों यूज करते हैं, फीचर्स क्या होते हैं उसके। ठीक है, फीचर्स। साथ ही साथ एक्टिवेशन के भी फीचर्स हमें पूछे जाते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, एक्टिवेशन ट्री क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कोड, कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली किस तरह से हम कोड को मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, और कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं मिनिमाइजेशन के बाद। तो कंट्रोल फ्लो हम देख सकते हैं, डेटा फ्लो एनालिसिस देख सकते हैं, लूप ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो लूप ऑप्टिमाइजेशन, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या होती है। तो जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो इनको आप रिलेट कर सकोगे, आपको पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 9 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। सो आप ये समझ लो कि अगर आप इसको कंप्लीटली पढ़ते हो तो आप किसी भी एग्जाम में इसके 8 से 9 क्वेश्चन आप देख सकते हो कहीं भी, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन के, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, सो डेटा कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बेसिक हम कह सकते हैं किस तरह से सिंप्लेक्स काम करता है, हाफ ड्यूप्लेक्स, डुप्लेक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, नॉइजनेस एंड नॉइजी चैनल्स चैनल्स क्या होते हैं, ये सब, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन है, एरर्स क्या क्या जनरेट होते हैं, किस तरह से हम उन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो किस टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, टोपोलॉजीज क्या क्या होती है, लैन की बात करें, मैन की बात करें, वैन की बात करें, या चाहे पैन की बात करें, पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें, तो अलग अलग हमारे पास इसमें आते हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बेसिक इंटरनेट क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमें कई बार आईसीटी में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो आईसीटी मीन्स दिस टॉपिक इज बिलोंगिंग टू द पेपर वन। ओके, तो पेपर वन के अंदर भी आप इंटरनेट के बारे में काफी पढ़ोगे, लेकिन आपको इसको स्पेसिफिकली इंटरनेट के आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, वो भी हम देखेंगे आगे। नेटवर्क मॉडल्स की बात करें यहाँ पे, तो दो मॉडल्स यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंस है। पहला क्या है, OSI रेफरेंस मॉडल एंड इट्स प्रोटोकॉल, एंड दूसरा क्या है, TCP IP प्रोटोकॉल सूट। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, TCP IP प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, या OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, फिजिकल लेआउट कैसे होता है, इसका पोर्ट का मतलब क्या होता है, और स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट बात करें फंक्शन ऑफ OSI TCP IP लेयर्स, किस तरह से हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं, CSMA/CD, CSMA./CA, so these two are very very important। HDLCA हमारा क्या होता है, ये भी हमारा important है। ये सब FDMA, CDMA, TDMA, नेटवर्क डिवाइसेस हम कह सकते हैं, वर्चुअल लैन्स कह सकते हैं, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं IPv4 एंड IPv6 का स्ट्रक्चरिंग हमें पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, और उसके अंदर अलग अलग हम डेटाग्राम का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन IPv4 के अंदर क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, IPv6 के अंदर क्या होल्ड करता है। ठीक है, सो मैपिंग लॉजिक टू फिजिकल एड्रेस, ARP, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट TCP, UDP, SCTP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनका किस तरह से वर्क होता है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब में आप देख सकते हैं URL का मतलब क्या होता है, तो ये सब आप बेसिक कंप्यूटेशन में भी पढ़ सकते हो। इसमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए कि कई बार मैच द कॉलम क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। FTP क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल आर्किटेक्चर क्या होता है, DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्विस, तो इन सब का अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। नेक्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसमें किस तरह के थ्रेट्स आ सकते हैं, क्या होता है, उनको सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, सीक्रेट की एल्गोरिदम्स क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम कह सकते हैं यहाँ पे। हम वो देख सकते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पब्लिक की क्या होता है, प्राइवेट की क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर, वर्चुअल प्राइवेट वैन, VN का मतलब क्या होता है, फायरवॉल का मतलब क्या होता है। तो ये सब हम हैंडलिंग मैकेनिज्म में देख सकते हैं, कितने टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं नेटवर्क्स में, वो हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की। मोबाइल टेक्नोलॉजी, सी दीज टू सेक्शंस आर वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं कह सकता हूँ कि आपको इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा बार नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो हम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मेरा क्या मतलब है कि आपको इन सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है, आपको इन सब टॉपिक्स से बेसिक्स पढ़ना है। ठीक है, बेसिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, इनका मीनिंग क्या होता है, आप इनकी मीनिंग्स लिख लो, और इनका आइडिया एक रख लो कि आप इन सब टर्म्स को हम कहाँ यूज करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, तो इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। सेलुलर टोपोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, IoT का मतलब क्या होता है, ये कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, SaaS, PaaS, LaaS, तो ये प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। ठीक है, सो बेसिक IoT, सी, so these are, they also know that you are not fully prepared, fully aware of these technologies, because these are used mainly in the industries. Okay, these are mainly used in the industries. So examiners also know that you are not much aware of these things, because once you get into the research, then you will completely understand for it. ओके, सो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनोगे तो आप उसको कैसे डील करोगे वो फर्दर की बात है, लेकिन अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम देखते हैं, ये सेक्शन भी है इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ चीजें जो हमें बहुत सही तरीके से उसको देखनी होगी, जैसे हम देख सकते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, इसमें अप्रोचेस टू AI में हम देख सकते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, रेशनल एजेंट अप्रोचेस। उसके बाद हम कह सकते हैं गेम प्लेइंग का मतलब क्या होता है, गेम ट्री क्या होता है, मिन मैक्स सर्च क्या होता है, अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हेरास्टिक सर्च टेक्निक्स क्या है। तो ये सब हम देख सकते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं।
इसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, हैंडलिंग अनसर्टेनिटी इन नॉलेज, इन सबको हम कैसे देखते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर प्लानिंग क्या होता है, तो ये सब हम देख सकते हैं। पार्शियल ऑर्डरिंग प्लानिंग क्या होता है, ये इससे इंपॉर्टेंट है, ये सब से क्वेश्चन हो सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास सेक्शन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है इसमें, वो हम देख सकते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम हम देख सकते हैं इसमें, एजेंट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट एजेंट कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग, यूज ऑन्टोलॉजीज, एजेंट डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं, ये हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फजी सेट्स। ओके, तो फजी सेट से हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कई क्वेश्चंस हम देख सकते हैं फजी सेट के बारे में। ठीक है, तो फजीनेस, फजीफिकेशन क्या होता है, डी फजीफिकेशन क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ फजी सेट्स क्या होता है, फजी रिलेशंस क्या होते हैं, फजी रूल्स, फजी इन्फ्रेंस, फजी कंट्रोल सिस्टम्स, ये फजी आप समझो फजी सेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम। ओके, सो इसमें क्या होता है, फिटनेस फंक्शन का जीए साइकिल का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग जीए, ये हम यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एएनएन पे क्वेश्चन हम देख सकते थे। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ये तीन सेक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करें सिंगल परसेप्शन, मल्टीलेयर परसेप्शन एंड होप फील्ड नेटवर्क, होप फील्ड नेटवर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या थे हमारे पास, टोटल मैंने यूनिट वन से यूनिट 10 तक के मैंने आपको एनालिसिस बताए हैं। ठीक है, अब बैक करते हैं, हम देखते हैं कि हम किस 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 सब्जेक्ट्स को हमें बहुत ज्यादा फोकस करें। सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं, अब हमें देखना है किस सब्जेक्ट्स को हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी एंड सी प्लस प्लस आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, इसके बेसिक यूज एंड फंक्शन, पॉइंटर्स क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डीबीएमएस को आपको फुली कंट्रोल होना चाहिए, इसको इन सब सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको भी हमें ओएस को कंप्लीटली पढ़ना है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं आपको कंप्लीटली कवर करने हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये हमें कंप्लीटली, और एल्गोरिदम्स में हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, वो हमें देखना है। थ्योरी ऑफ कंपटीशन में कंपैरिजन या स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, डायग्रामेटिक वे क्वेश्चंस जो आते हैं डीएफए एनएफए के, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, तो ये सब सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे। कंपाइलर्स में हमें क्या मिलते हैं, कन्वर्जन, लाइक फर्स्ट एंड फॉलो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं कंपाइलर्स में जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अगर बात करूं कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉलो क्या होता है, लाइक पार्सिंग हम कैसे करते हैं, पार्सिंग में भी हमारे पास टॉप डाउन, और हम क्या कर सकते हैं बॉटम अप पार्सिंग क्या होते हैं। ठीक है, इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको हर एग्जामिनेशन में एक दो मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप ये समझो कि इन सब सेक्शन पे ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे क्या, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसके अंदर बात करें कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स की और डिस्क्रीट, हाँ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, टोटोलॉजी हो गया, या सेट थ्योरी हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, ग्राफ के क्वेश्चंस हमारे पास काफी बार पूछे जाते हैं, तो वो हमारे सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, आई हैव एनालाइज्ड, एंड इन सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। सो हम कह सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम इन सब एरियाज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग पेशेंटली, एंड ये सब एरिया आप कवर करो अच्छे से, दिसंबर की तैयारी से करो, और ये सब एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए कंप्लीट इसका कुछ सर्किट टॉपिक्स भी उठा के लेके आऊंगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, सो दैट की इजी अंडरस्टैंडिंग और जल्दी से हम प्रिपेयर कर सकें। तो जो लोगों पहली बार ये वीडियो पूरी देखी है और उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई विल बी कमिंग विद यू एंड नए टॉपिक के साथ, नए चीजों के साथ, नए आइडियाज के साथ। थैंक यू सो मच।